कहते हैं समय, संबंध और सेहत, इन 3 चीज़ों के ऊपर कोई फ़िक्स दाम नहीं लिखा होता है, लेकिन जब यही तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं तब हमें इनकी कीमत का एहसास होता है। किसी ने सत्य कहा है कि समय बहते हुए पानी की तरह है, अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा हाथ नहीं आता है। और संबंध बिल्कुल कच्चे धागे की तरह होते हैं, टूटने के बाद अगर इन्हें हम दोबारा से जोड़ते हैं तो इनमें गांठ ज़रूर पड़ जाती है। और सेहत हमारी सबसे अच्छी और सबसे सच्ची दोस्त होती है। अगर ये हमारा साथ छोड़ देती है तो यकीन मानो हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ बोझ बन के रह जाते हैं। तो समय रहते अपने समय, संबंध और सेहत की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि ये वही 3 चीज़ें हैं जिनके बिना इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता है और आगे नहीं बढ़ सकता है। कहते हैं ना कि हम भाई अकेले ही ठीक हैं, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सबको किसी न किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में, जो हमारा मुश्किल घड़ी में साथ दे, हमारा सपोर्ट करे, हमारा हौसला बढ़ाए, क्योंकि प्रेरणा भी हमें अपनों से ही मिलती है और हम अपनों के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संबंध बहुत मायने रखते हैं ज़िंदगी के लिए। तो हेलो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल पर और मेरे प्यारे से घर में। तो अभी यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है, थोड़ा चाय बनाने के लिए, पीने के लिए और चेहरा धोने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है पानी में, जिससे मैं मुँह धुलती हूँ। तो मैं सिर्फ हफ्ते में 2 बार नमक मिले पानी से चेहरा धोती हूँ। मैंने पीछे वीडियो में शेयर भी किया था, तो मुझे कमेंट आया था कि बताइएगा क्यों। तो सिर्फ हफ्ते में मैं 2 बार धुलती हूँ और गर्मियों में नहीं, सिर्फ मैं सर्दियों में धुलती हूँ। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, करीब 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं, खासकर सर्दियों में नमक मिले पानी से चेहरे धोने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम औरतें किचन में काम करती हैं, खाना पीना बनाती हैं, छौंक लगाती हैं, तो वो सब चेहरे पे उड़ के आता है। घर में भी साफ़ सफाई करती हैं तो वो भी धूल मिट्टी सारी चेहरे पे ही आती है उड़ के। तो बड़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है फेस की। और हमारे फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे दाने वगैरह निकलते रहते हैं, तो उनसे छुटकारा मिलता है। और क्या बोलते हैं, जो हमारे स्किन पे स्क्रब भी हो जाता है अच्छे से नमक मिले पानी से जब हम फेस धोते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ख़ासकर मैं सर्दियों में ही धोती हूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार जब हम सर्दियों में सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे चेहरे पे एक स्वेलिंग सी होती है, आँखों पे हल्की सी सूजन सी होती है। तो जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है नमक मिले पानी से फेस धोना। तो बस मैं हल्का सा गुनगुना करके ज़रा सा नमक डालती हूँ और सिर्फ हफ्ते में 2 बार, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हफ्ते में 2 बार। और नमक बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, ये नहीं कि मैं भर के डालती हूँ चम्मच पर। मैंने दिखाया था, मैंने बिल्कुल ज़रा सा यूज़ किया था, हाफ चम्मच के आसपास। तो बस मैं ऐसे ही धोती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ में, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। आप लोग सर्दियों में धुल के देखना, बहुत फ़ायदा करता है नमक मिला हुआ पानी। और अभी नहा धोकर मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मेरी किचन में बन रहे हैं गर्मा गर्म समोसे, वो भी आटे के। और अभी मैं कर रही हूँ समोसा बनाने की तैयारी। तो मैंने आलू छौंक दिए हैं कढ़ाई में, और इधर मैंने आटा लगा लिया है। तो मैदा नहीं था, मैंने कल शाम को हस्बैंड से कहा कि मैदा लेके आना, तो वो सब्ज़ी तो लेकर आ गए, लेकिन मैदा फिर भूल गए थे। और मेरे घर में मैदा बहुत कम आता है, क्योंकि मैं मैदे की बहुत जो है कम चीज़ें बनाती हूँ, इस वजह से उनको याद भी नहीं रहा, तो वो मैदा लाना भूल गए थे। और अभी सुबह सुबह बारिश हो रही है, और बारिश में थोड़ा सा तला भुना खाने का मन करता है, जैसे कि पकौड़ियाँ हो या फिर कचौड़ी हो या फिर चिप्स ही फ्राई कर लो। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, आटे के ही बना के देखती हूँ। मतलब बन जाएंगे, अच्छे बनेंगे, क्योंकि आटे के भी ख़राब नहीं लगते हैं। मैंने 1-2 बार पहले भी बनाए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। और अभी जो है ना बच्चों का स्कूल भी है, बच्चों के टेस्ट लगे हैं, तो बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा और बूंदाबांदी हो रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा ऐसी चीज़ों का मन करता है, तो मैंने कहा चलो मैं आटे के ही बनाती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे फ्रेंड्स, और हेल्दी होंगे। तो यहाँ पे हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं गर्मा गर्म। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। नाश्ते में बनाए हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को दे दिए हैं।
और मैदा नहीं था तो मैंने आटे के बनाए हैं, लेकिन बच्चों को बड़े अच्छे लग रहे हैं। वो दोबारा लेके गए हैं, कह रहे थे कि बहुत अच्छे बने हैं आटे के, लेकिन बड़े टेस्टी हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। सुबह की गर्मा गर्म चाय भी बन चुकी है और बस लास्ट है, एक ही पड़ा है तो मैं इसको भी निकाल लूँ। और अभी यहाँ पे जानू जा रही है कोचिंग। तो आज जानू को हल्का हल्का फीवर हो रखा है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। तो बच्चों की तबीयत आजकल कभी ठीक है कभी बिगड़ रही है। तो अभी पिछले हफ्ते तो आर्यन को फीवर था, लेकिन आजकल उसके टेस्ट चल रहे हैं। तो सुबह चला जाता है 7:30 बजे। और अभी जानू जा रही है, सिर्फ कोचिंग जाएगी, क्योंकि इसके कोचिंग में जो है टेस्ट लगे हैं सुबह और शाम दोनों टाइम। और अभी यहाँ पे देखो तनु भी आ गई है। तो तनु थोड़ा कैमरे के आगे आने से शर्माती है, ये बहुत कम आती है। मैं ये वाली सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जो मैंने कल दिखाई थी, ये वाली सनई के फूल। हमारे यहाँ पे सनई के फूल बोलते हैं। वैसे मेरे यहाँ से जो वीडियो देखते हैं उनको तो पता है, हाँ जो मतलब नहीं बनाते हैं या जिन्होंने नहीं देखे हैं मैं उनको दिखा रही हूँ। तो सनई के फूल बोलते हैं। मैंने कल कहा था कि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। मुझे पता है बनती कैसे है, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने बनाया था, थोड़ा थोड़ा याद है। इसको उबाल के निचोड़ के फिर इसमें तड़का लगाते हैं। लेकिन मैं मम्मी से पूछूंगी, क्योंकि मम्मी लोगों ने बहुत बनाई है तो मम्मी को पता है। तो पहले मैं फ़ोन करके पूछूंगी। वैसे पता तो ऐसे बनती है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोगों को पता तो होता है, लेकिन जब कोई काम ज़्यादा दिन के बाद करो तो फिर पूछ के करना पड़ता है कि हाँ चलो एक बार पूछ लो तो श्योर हो जाओ सही है कि गलत। तो देखती हूँ मम्मी से पूछ के कैसे बनती है और फिर शेयर भी करती हूँ रेसिपी आप सबके साथ में। तो मैंने साफ़ तो कर लिया अच्छे से और बस धो के मैं रख दूँगी उबलने के लिए। और दूध भी आ चुका है, दूध मैंने यहाँ पे रख दिया है। और सुबह सबने खाए थे समोसे, आटे के समोसे आलू वाले, बड़े अच्छे बने थे। बिल्कुल जो है कचौड़ियों वाला टेस्ट आ रहा था। मैदे की बात दूसरी होती है, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ। और मैदा था नहीं, कल मैंने बोला था हस्बैंड को कि शाम में लेके आना, फिर वो भूल गए थे। और सुबह मैंने कहा चलो मैं आटे के ही बनाती हूँ। तो बड़े अच्छे बने थे, सब लोगों ने खा लिए। और अभी जो है खाना पीना बनाने जा रही हूँ, तो बस यही सब्ज़ी बनाऊँगी। शाम में पनीर बनाई थी तो पनीर रखी है थोड़ी सी बच्चों के लिए। ये वाली सब्ज़ी तो बच्चे हाथ नहीं लगाएंगे, जब से देखिए तब से पूछ रहे हैं ये है क्या, ये है क्या। इस तरीके से छोटे छोटे फूल जैसे हैं, तो बच्चे पूछ रहे हैं मम्मी ये है क्या, क्योंकि बच्चों के आगे कभी नहीं बनी है, बच्चे खाते ही नहीं हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बनती है ये वाली सब्ज़ी, और देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है इस तरीके से। तो चलो मैं बनाती हूँ, रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और अभी यहाँ पर मैंने अच्छे से इन फूलों को धोकर रख दिया है उबलने के लिए। और हमारे यहाँ पे सनई के फूल ही बोले जाते हैं, तो मैं भी फूल ही बोलती हूँ। वैसे सब्जी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सनई के फूल बोलती हूँ। तो बस मैंने उनको अच्छे से 2-3 पानी से धोकर रख दिया है उबलने के लिए। और इधर मैंने थोड़ी सी दाल छोड़ दी है मसूर की, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, बच्चे ये वाली सब्ज़ी नहीं खाएँगे। और दाल छोड़ने के बाद मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है और तड़का काट के रख लिया है। और इस वाली सब्ज़ी में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो बस मैंने ढेर सारा लहसुन छील लिया है। और ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल जैसे हम मूली की सब्ज़ी बनाते हैं या फिर सरसों की काढ़र बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनती है, उबाल के निचोड़ के जैसे हम छौंकते हैं कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी, तो जो है सेम वैसे ही बनती है। और मसाले भी कोई अलग से नहीं पड़ते हैं, जो भी हम डेली में यूज़ करते हैं, बस मैंने वही मसाले डाल दिए हैं। अच्छे से उबाल के निचोड़ के मैंने यहाँ पे छौंक दी है सब्ज़ी, और ये सच में बड़ी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे हमारा जो खाना पीना है वो बन चुका है। और ये वाली सब्ज़ी जो कहते हैं ये मक्की की रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अभी जो है मक्की का आटा ख़त्म हो रखा है, तो बस सिंपल रोटियां बनाई हैं और खाना पीना भी बन चुका है। और आज की वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल पे जो भी नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।